उसे ब्लिंक कर रहा होगा। स्वागत है आप सभी का कैरियर जंक्शन के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि घड़ी का एक क्लास हो चुका है और आज क्लॉक में हम लोग जो क्लास देखने वाले हैं वो दूसरी क्लास होगी। ठीक, तो देखो अगर हम लोग बात करें लास्ट क्लास की कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पहले तो हम लोगों ने क्लॉक का कुछ जनरल डिस्कशन किया था। हम लोगों ने क्लॉक के कुछ जनरल डिस्कशन किए थे और जनरल डिस्कशन में हम लोगों ने जाना था कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी या 1 घंटे में कितना चलती है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें कुछ टाइप भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम लोग टाइप की बात करें तो जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर डिस्टेंस। क्या पढ़ा था? एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइम इंटरवल। दूसरा टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, समय अंतराल। तो ये 2 चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि जो हमारा अगला टाइप होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करना। ठीक है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण ज्ञात करना पढ़ेंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ने के लिए एक बार थोड़ा सा और हम लोग रिवीजन लेंगे, घड़ी के जनरल डिस्कशन एक बार और करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि घड़ी जो है अगर 12 से चलकर, देखो अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, तो देखो मिनट की सुई जो होती है, मिनट की जो सुई होती है वो 12 से चलकर जब वापस 12 पर आती है, ध्यान से देखना, जब मिनट की सुई 12 से चलकर वापस 12 पर आती है तो बताओ वो कितने मिनट चलेगी। तो आप कहेंगे सर मिनट में कितना चलेगी? 60 चलेगी। मतलब एक चक्कर पूरा करने में मिनट की सुई को, इस घड़ी का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? तो आप कहेंगे सर मिनट की सुई को घड़ी का चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, लेकिन समय तो उसे 60 मिनट का लगता है, समय उसे कितना लगता है? 60 मिनट लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वह दूरी कितना तय करती है तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री की दूरी तय करती है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि जो मिनट की सुई होती है, लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि जो मिनट की सुई होती है वह जब भी वह 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी? 60 से 360 को कैंसिल करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 6 डिग्री। तो मिनट की सुई जब भी 1 मिनट ट्रेवल करती है तो कितने डिग्री से आगे बढ़ती है? वह 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो देखो ये तो बात हो गई सर मिनट हैंड की। फिर अगर हम बात करें आवर हैंड की, किसकी बात करें? आवर हैंड की, घंटे की सुई की। तो देखो ये जो छोटी वाली सुई होती है घंटे की सुई होती है। घंटे की सुई, अगर यही घंटे की सुई 12 से चलकर एक पूरा चक्कर पूरा करें, 12 से चलकर वापस 12 पर आती है तो बताओ कितना टाइम लगाएगी? तो आप कहेंगे इसे पूरा करने के लिए घंटे की सुई को लग जाएंगे कितना? घंटे की सुई को लग जाएंगे 12 घंटे। कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे। और 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा करेगी। तो अगर हम आपसे पूछें कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी तो 12 या 36, आप कहोगे 30 डिग्री। ठीक, तो घंटे की सुई जब भी 1 घंटे ट्रेवल करती है तो वो कितने डिग्री से आगे बढ़ती है? घंटे की सुई जब 1 घंटे ट्रेवल करेगी तो वह 30 डिग्री से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर बात करें मिनट की सुई जब 1 मिनट चलेगी तो वह 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। तो इसी सीरीज में हम बात करेंगे कि घंटे की सुई भाई मिनट में भी चलती होगी और अगर घंटे की सुई मिनट में चलती है तो वो कितना चलती होगी? ध्यान से देखना, घंटे की सुई 1 मिनट में, अगर हम पूछें कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है तो ये बताओ घंटे की सुई अभी 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में चला कितना? 30 डिग्री। तो इस 1 घंटे को हम कितना लिख सकते हैं? इस 1 घंटे को लिख सकते हैं कितना? 60 मिनट। तो मिनट में तो 60 चला बट डिग्री में कितना चला? 30 डिग्री। और अगर हम कहें भाई कि घंटे की सुई आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलेगी तो आवर हैंड 1 मिनट में चलेगी
आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि आधा डिग्री कैसे आ गया। मेरे भाई 30/60 करोगे, 30/60 करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? आधा डिग्री। ठीक, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि अगर अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री? 6 डिग्री चलेगी। अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री से आगे बढ़ेगी? 6 डिग्री से। अगर घंटे की सुई 1 घंटे चलेगी तो 30 डिग्री से आगे बढ़ेगी। अगर घंटे की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी तो वह 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा डिग्री से आगे बढ़ती है। तो ये बात हो गई घंटे की सुई और मिनट की सुई, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी। तो घड़ी का जनरल डिस्कशन लास्ट क्लास में भी हुआ था और इस क्लास में भी हमने थोड़ा सा रिवीजन के लिए इन चीज़ों को ले लिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि आज का जो हम लोगों का टाइप होगा, कौन सा टाइप पढ़ना होगा, हमने बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कोण ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आप लोग, तीसरा टाइप आप लोग हेडिंग डाल लेना, तीसरा, टू फाइंड द इंटरनल एंगल। टू फाइंड द इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल। ठीक, टू फाइंड द इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक कोण ज्ञात करना। दो सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करना। दो सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करना। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछे, देखो आंतरिक कोण ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आंतरिक कोण का केवल एक ही तरीका होगा। आंतरिक कोण ज्ञात करने के कई सारे तरीके हैं और कई सारे टीचर कई तरीकों से बताते हैं। किताब में कुछ और दिया गया होगा। देखो तरीके तो रेशियो मेथड है, आप जो है बेसिक फार्मूले से भी लगा सकते हैं, और भी तरीके हैं। थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगा कि सबसे सरल वे में आपको बताया जा सके, जितना भी आसान हो सकेगा उतनी आसानी से मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखो एक टाइम अगर हम लें इसमें कि भाई 7:20 पर 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? क्या होगा? तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? तो देखो एक तो हम लोग घड़ी से सीखेंगे, एकदम बेसिक मेथड से सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक बात बताई थी कि ये जो घड़ी के दोनों नंबर्स होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो कितने कितने डिग्री पर बना होता है? वह 30-30 डिग्री का गैप बना होता है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब देखो इसी के मदद से ही हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा भाई 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? अब बताओ, अगर किसी घड़ी में 7 बजा होगा तो ये स्थिति रही होगी, लेकिन मिनट की सुई चलते चलते यहाँ से चलकर कहाँ पे आ गई? भाई यहाँ से चल के ये 4 पे आ गई, तभी तो 7:20 हुआ। ये मिनट हैंड है और ये क्या हो गया? आवर हैंड। ये मिनट हैंड है और ये क्या हो गया? आवर हैंड हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? मिनट हैंड और ये हो जाएगा आवर हैंड। ठीक, तो अभी बताओ, आपको दिख रहा होगा कि घड़ी में कितना बज रहा है? 7:20 हो रहा है, लेकिन अभी भी जो घंटे की सुई है वो 7 पर ही जाम है। घंटे की सुई कितने पे जाम है? 7 पर जाम है। क्या घंटे की सुई यहीं पे होगी? घंटे की सुई देखो यहाँ से चल के थोड़ा सा आगे आई होगी, क्योंकि 20 मिनट में भी तो कुछ दूरी तय करी होगी। घंटे की सुई 20 मिनट में भी कुछ दूरी तय करी होगी, तो घंटे की सुई यहाँ 7 पे नहीं होगी, 7 से थोड़ा सा आगे होगी और इनके बीच भी कुछ कोण बन रहा होगा, कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक, तो देखो जब हम बात करें कि घंटे की सुई इनके 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा, तो देखो इन दोनों नंबर के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके बीच का गैप हुआ 30 डिग्री, इनके बीच का गैप हुआ 30 डिग्री और इनके बीच का गैप कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 30, 30, 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब बताओ यहाँ पे जो टोटल डिग्री आया कितना? 90 डिग्री प्लस
घंटे की सुई अभी 7 पे नहीं है, 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, और ये जो 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, घंटे की सुई जो 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, तो ये बताओ ये कितने मिनट में बढ़ी होगी। तो आप कहेंगे जब मिनट की सुई 12 से चलकर यहाँ 4 पे आई होगी, 12 से चलकर यहाँ 4 पे आई होगी, तो घंटे की सुई वहाँ पे बैठी नहीं होगी, घंटे की सुई भी 7 से थोड़ा सा आगे खिसक गई होगी। और जब घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे खिसकी तो वो कितने मिनट में खिसकी है, तो आप कहेंगे सर वो 20 मिनट में खिसकी। और 20 मिनट का मतलब घंटे की सुई सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो घंटे की सुई होती है वह 1 मिनट में कितना चलती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आवर हैंड है वह 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा। 1 मिनट में कितना चलती है, आधा। तो बताओ 1 मिनट में आधा, तो 20 मिनट में कितना चली होगी, 20 का आधा। 20 मिनट में कितना चली होगी, 20 का आधा। तो बताओ 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल आएगा, जो इंटरनल एंगल आएगा, वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन ये हमने इस एकदम बेसिक से, इस घड़ी से हमने सिखाया है। अभी मैं 1-2 तरीके और बताता हूँ, जो आपको बेहतर लगे आप वही तरीका अप्लाई करना। हालांकि एग्ज़ाम में हमारे हिसाब से अगर देखा जाए ये तरीका तो करना नहीं है, ये तो हमने खाली आपको एक बेसिक तरीका बताया कि हम लोग बेसिक से कैसे करेंगे। इनकेस अगर आप कोई फार्मूला भूल जाते हो या कोई दूसरा तरीका भूल जाते हो तो कैसे करोगे, इसलिए ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई बेसिक से, एकदम घड़ी से। लेकिन एक बात बताना, यही 7:20 का कोण अगर हमें निकालना हो तो एक किताबी फार्मूला है, आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे किताबी फार्मूला क्या है, आवर इंटू 30 डिफरेंस यम इंटू 11/2। आवर इंटू 30 डिफरेंस यम इंटू 11/2। आप इसमें यह भी अप्लाई कर सकते हैं। 7:20 पर अगर आपसे पूछे तो आप यह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बताओ जो आवर है, जो हमारा आवर है वो कितना है, तो आप कहेंगे आवर सर 7 हो जाएगा, आवर की जगह पे 7 हो जाएगा। 7 इंटू कितना करेंगे, 30 कर देंगे। और डिफरेंस कितना लेंगे, ध्यान से देखना, डिफरेंस मिनट कितना था 20, तो मिनट की जगह पे 20 लिख देंगे, इंटू 11/2 कर देंगे। और 2 10 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। डिफरेंस लेंगे कितना, 7 त्रिक 21 210। अब बताओ इनका अंतर ले लो, अभी भी कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो एक तो तरीका था कि जो हमने अभी एकदम बेसिक बताया आपको, एक तरीका अभी हमने क्या बताया कि भाई आप घड़ी के हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आप इस घड़ी के मदद से भी 7:20 का एंगल निकाल सकते हो। तो जब 7:20 का एंगल निकाला तो भी 100 डिग्री आया, और यहाँ भी 7:20 का एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो बताओ अभी तो हमने आपको 2 तरीके बता दिए, एक तो हमने घड़ी की सहायता से बताया और एक हमने फार्मूला बेस बता दिया। तो ये दोनों चीज़ें आप भूलिएगा मत, क्योंकि यह भी कभी कभी मदद करेगा। लेकिन जो हम कहेंगे भाई, जो हमारा लास्ट टाइप हो, लास्ट तरीका होगा, अंतिम तरीका जो आप लोगों को एग्ज़ाम में करना है, वो तरीका जो होगा वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। देखो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान क्या देना होगा, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण क्या होगा। अभी हमने यही तो बताया था कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण क्या होगा। देखो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए 2 पॉइंट लिख लेना। इसके लिए 2 पॉइंट नोट करो। पहला है, जब H1, ध्यान से देखना, जब H1 यानी कि जो हमारा आवर फर्स्ट होगा, जब H1 अधिक होगा किससे, मिनट से। थोड़ा सा ध्यान दो, अभी आ जाएगा। जब H1 अधिक होगा मिनट से, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 मिनट ध्यान, 1 मिनट रुक जाइए। देखो जब आवर और मिनट का डिफरेंस, जब आवर और मिनट का डिफरेंस, जब आवर और मिनट का डिफरेंस, जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, जब आवर और मिनट का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मिनट का आधा
तो मिनट का आधा प्लस कर देंगे। बात समझ में आई? जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहाँ पे करेंगे वो अभी आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ये तो बात हो गई पहले पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, देखो जब आवर और मिनट का डिफरेंस, जब आवर और मिनट का डिफरेंस, जब आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव होगा, जब आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव होगा तो मिनट का आधा ऐड कर देंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान से देखो, अभी हमने क्या कहा कि जब आवर और मिनट का डिफरेंस क्या हो, अभी हमने क्या बोला कि जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा क्या करना है, जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा ऐड करना है। ठीक, जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा ऐड कर देंगे, और जब आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव हो तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये दो चीज़ें हम लोग अगर सीख गए तो यकीन मानो विद इन सेकेंड आपको कोई भी इंटरनल एंगल हो, कोई भी एक्सटर्नल एंगल हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, तो देखो अभी हमने क्या बोला कि जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, मिनट का आधा जोड़ देंगे। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि जब आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, और एक बात हमने और कही कि जब आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव हो, जब आवर और मिनट का डिफरेंस क्या हो, निगेटिव हो, तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, मिनट का आधा घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो इतनी बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखो इसको नोट कर लेना भाई सब लोग। अब देखो हमने क्या कहा कि 7:20, हमने कहा 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा, लेकिन एक बात हमने साथ ही साथ कहा था, आवर और मिनट का डिफरेंस लेना है। आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव तो मिनट का आधा जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक, दूसरा आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव तो क्या करना है, मिनट का आधा माइनस करना है। ठीक, तो देखो 7:20 की बात हो रही थी कि 7:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच आंतरिक कोण क्या होगा, तो देखो घंटे की सुई कितने पे रही होगी, 7 पे। भाई जब 7:20 हुआ होगा तो घंटे की सुई कितने पे रही होगी, 7 पे। अब ध्यान से देखो मिनट की सुई कितने पे रही होगी, 4 पे। तो 7 और 4 का जो डिफरेंस आया, 7 और 4 का जो डिफरेंस आया, बताओ वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव होगा, जब लेफ्ट से राइट घटाएंगे तो पॉजिटिव और राइट से लेफ्ट घटाएंगे तो निगेटिव। तो ये हो गया 3। अब गुणे यहाँ पे क्या करना है, 30, मल्टीप्लाई कितना कर देना, 30। अब दिमाग में आएगा सर 30 कहाँ से आ गया। यार ये बताओ कि अभी जब थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इनके नंबर्स के बीच का जो गैप होता है वो कितने कितने डिग्री पे होता है, तो आपने बताया सर 30-30 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ये 30-30 डिग्री पर होता है, वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 30 कर दिया। तो अब बताओ 30 कितना हो गया, 30 हो गया सर 90। 30 कितना हो गया, 90। अब क्या करना है, मिनट का आधा जोड़ दो, मिनट का आधा क्या कर दो, जोड़ दो। अब बताओ मिनट का आधा जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आवर और मिनट का डिफरेंस कैसा था, पॉजिटिव था। तो यहाँ पे बताओ 10 जोड़ा तो कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। बताओ कितना आसान था, बहुत आसान तरीके से आ गया। भाई 7 और 20 का आया, 7 और 20 का अंतर, भाई ये 7 पे रहा होगा, ये कितने पे रही होगी, 4 पे। 7 और 4 का अंतर 3, 30 या 90, 90। मिनट का आधा जोड़ दो, क्योंकि डिफरेंस कैसा था, डिफरेंस भाई पॉजिटिव था। बताओ, अब उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आप यही तरीका लगाओगे और ये हर जगह पास होगा। अभी मैं सारे तरीके, जितने आपके दिमाग में डाउट होंगे वो सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो बात हो गई 7:20 की। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है 6:15 पर, 6:15 का आंतरिक कोण क्या होगा। तो अब बताओ
घंटे की सुई कितने पे रही होगी? 6 पे। और मिनट की सुई कितने पे रही होगी? 3 पे। तो 6 और 3 का जो अंतर आया वो कितना आ गया? आप कहोगे सर घंटे और मिनट का जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, क्या आया है? पॉजिटिव आया है। तो ये बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना है? आप कहोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 कर देना है। यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई 30 कर देना है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई 30 करोगे, जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 जब हो जाएगा तो क्या करना है? मिनट का आधा जोड़ेंगे। क्यों मिनट का आधा जोड़ेंगे? क्योंकि हमने पहले ही बता रखा था यदि आवर और मिनट का डिफरेंस, अगर आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, और अगर आवर और मिनट का डिफरेंस नेगेटिव होगा, अगर आवर और मिनट का डिफरेंस नेगेटिव होगा तो मिनट का आधा क्या कर देंगे? घटा देंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करना है भाई? 6:15 की बात की, तो बताओ जब घड़ी में 6:15 हो रहा होगा तो घंटे वाली सुई कितने पे रही होगी? घंटे वाली सुई 6 पे रही होगी। और इसमें 15 हो रहा होगा तो 15 मिनट हो रहा है ना, तो मिनट वाली सुई कितने पे रही होगी? 3 पे रही होगी। तो देखो 6 और 3 का अंतर कितना आया? 3। और 3 गुणे कर दो 30। 30 तियाँ कितना हो गया? 90। मिनट का आधा कितना हो गया? 7.5 आ गया कितना? 97.5 डिग्री। 97.5 डिग्री। बताओ है आसान कि नहीं आसान है? है भाई ना? तो अभी ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। ये तो बात हो गया 6:15 का। देखो अब जो है 8:20 का, 8:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? आज का थर्ड क्वेश्चन। 8:20 का आंतरिक कोण क्या होगा? तो 8:20 के अगर हम आंतरिक कोण की बात करें तो ये जो घंटे की सुई है कितने पे रही होगी? 8 पे। मिनट की सुई कितने पे रही होगी? 4 पे। घंटे की सुई भाई जाहिर सी बात है 8 बज रहा है तो जब तक वो 9 पर नहीं चली जाती तब तक 8 ही बजता है। तो ये 8 पे रही होगी, ये कितने पे रही होगी? 4 पे रही होगी। तो 8 और 4 का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 4 गुणे कितना? 30। तो 4 तियाँ 12, 120। 4 तियाँ 12 कितना हो गया? 120। मिनट का आधा जोड़ना है कि घटाना है? तो आप कहोगे सर मिनट का आधा जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। और जब डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो मिनट का आधा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बताओ 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 130 डिग्री। कितना हो गया? 130 डिग्री। तो ये तो बात हो गई 8:20 की। ठीक है, तो देखो 2-3 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक साथ सॉल्व कराते हैं। 2-3 क्वेश्चन लिख के एक साथ सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखो 6:20 5:20 5:10 8:40 का आंतरिक कोण क्या होगा? तो ध्यान से देखो ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताओ जब घड़ी में 6:20 का समय हो रहा होगा तो ये कितने पे रही होगी? 6 पे। ये कितने पे रही होगी? 4 पे। तो 6 और 4 का जो अंतर आया वो कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 6 और 4 का जो अंतर आया वो आ गया 2। तो 2 गुणे कितना कर देंगे? 30 कर देंगे। 30 दूना कितना हो गया? 60। बताओ मिनट का आधा जोड़ें कि घटाएं? मिनट का आधा जोड़ेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। मिनट का आधा कितना आ गया? 10। तो यहाँ पे इसका जो बना आंसर वो कितने डिग्री आ गया? 70 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5:10 का। 3 क्वेश्चन उधर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो 5:10 के अगर हम आंतरिक कोण की बात करें तो ये कितने पे रहा होगा? ये 5 पे रहा होगा। ये कितने पे रहा होगा भाई? 10 हो रहा है तो 2 पे रहा होगा। 5 और 2 का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा? 3। 3 गुणे कितना करोगे? 30। तो 30 तियाँ कितना हो जाएगा? 90। मिनट का आधा जोड़ दो तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा कितना? 95 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो ये 8:40 का है। ये क्वेश्चन बढ़िया है और इसको सीखने के लिए अगर इसको देख के आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, आप इसको देख के बता दोगे भाई 20 डिग्री आएगा। क्यों 20 डिग्री आएगा? थोड़ा सा ध्यान दो। ये कितना हो रहा है? ये 8 बज रहा है
और ये बताओ ये वाली सुई कितने पे रही होगी, 8 पे रही होगी। तो 8 और 8 का अंतर तो 0 हो गया, 0 गुणे कितना करना है 30, तो कितना हो जाएगा भाई 0। अब आप कहोगे 0 कैसी संख्या है, तो हम आपको बताते हैं कि जो 0 होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो 0 होती है कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर 0 पॉजिटिव वैल्यू है तो बताओ 40 का आधा जोड़ेंगे कि 40 का आधा घटाएंगे, तो आप कहोगे 40 का हाफ करेंगे, और 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे टोटल कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री। तो 8:40 का जो आंतरिक कोण आया वो कितना आ गया 40 डिग्री। तो अगर आपके जीवन में अगर अब ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे देखो, जब दो नंबर एक समान पर हो, जैसे मुझसे कहा गया भाई 1:05 का आंतरिक कोण, 2:10 का आंतरिक कोण, 3:15 का आंतरिक कोण, 3:15 का आंतरिक कोण, 4:20 का आंतरिक कोण, 5:25 का, 6:30 का, 7:35 का। देखो 7:35 का, 8:40 तो अभी हम लोगों ने किया, 9:45, 10:50, 11:55। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मिनट का आधा कर देना है, खाली मिनट का आधा कर देना। ये बताओ 1:05 था, तो 1:05 हो रहा है, तो बताओ दोनों जो नंबर होंगे वो कहाँ होंगे, दोनों नंबर कितने पे रहे होंगे, 1 पे रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। इधर देख लो, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ध्यान से देखो। अभी हमसे कहा गया भी 1:05 का आंतरिक कोण क्या होगा। हमें पता है कि घंटे की सुई 1 पे, तो मिनट की भी सुई कितने पे रही होगी, 1 पे रही होगी। 1 और 1 का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा 0। 1 और 1 का अंतर बनेगा 0, और 0 गुणे कितना करेंगे 30, तो यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा 0। और 0 पता है सबको कि पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए क्या करेंगे मिनट का आधा, और मिनट का आधा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 डिग्री। तो इसका जो आंसर बना वो कितना बन गया, इसका आंसर बन गया 2.5 डिग्री। क्या बन गया 2.5 डिग्री। तो अब ध्यान से देखना, सबका आधा करते चले जाओ, जो भी है मिनट का आधा करते चले जाओ। तो पहले का आंसर 2.5 डिग्री। अब बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.5, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.5, इसका आंसर होगा 15, इसका कितना हो जाएगा 35 का आधा 17.5 डिग्री। अब बताओ भाई 40 का आधा कितना होगा, 40 का आधा हो जाएगा 20 डिग्री, और 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। 50 का आधा कितना होगा 25 डिग्री, 55 का आधा कितना होगा 27.5 डिग्री। 27 कितना आ गया 5 डिग्री आ गया, ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अगर आपकी किस्मत, मैंने क्या कहा, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो पॉजिटिव वैल्यू वाले पढ़े हैं, कि जब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हर बार डिफरेंस पॉजिटिव ही देगा, क्या कभी डिफरेंस निगेटिव नहीं देगा, बोलो भाई। तो डिफरेंस निगेटिव भी दे सकता है। तो हमने पहले ही बता रखा है कि अगर आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव होगा तो मिनट का आधा क्या कर देना, मिनट का आधा घटा देना। जैसे मैंने कहा कि भाई 2:40 का आंतरिक कोण क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि 2:40 का आंतरिक कोण क्या होगा। तो 2:40 की अगर बात करें तो घंटे वाली सुई कितने पे रही होगी, 2 पे रही होगी, और मिनट वाली सुई कितने पे रही होगी, 8 पे रही होगी। मिनट वाली सुई कितने पे रही होगी, 8 पे रही होगी। तो 2 और 8 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा 6, और 6 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री।
कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये बताओ 180 से 40 का हाफ माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? तो आप कहोगे सर माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि आवर और मिनट का डिफरेंस अगर निगेटिव होगा तो मिनट का आधा क्या करना है, घटा लेना है। तो बताओ 180 से कितना घटा है, 40 का आधा। 40 का आधा कितना होगा, 20, तो बनेगा कितना 160 डिग्री। कितना बन जाएगा 160 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो 2:40 का आंतरिक कोण पूछा था। आवर, ये घंटे की सुई कितने पे रही होगी, 2 पे। मिनट की सुई कितने पे रही होगी, 8 पे। 2 और 8 का जो अंतर बना वो कितना आया, 6। 6 गुणे कितना कर लिया, 30, 36 18 180। मिनट का आधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मिनट का आधा जोड़ देंगे। अब बताओ 180 का आधा कितना हो जाएगा, 180 का आधा हो जाएगा 180 से अगर हम 20 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4:35 का आंतरिक कोण क्या होगा। 4:35 का आंतरिक कोण क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर देखा जाए तो घंटे की सुई कितने पे रही होगी, 4 पे। घंटे की सुई कितने पे रही होगी, 4 पे। और मिनट की सुई कितने पे रही होगी, 7 पे। तो सर दोनों का जो डिफरेंस बना 7 और 4 का, वो कितना बना, 3। लेकिन कैसा डिफरेंस है, निगेटिव। तो हमने कहा था कि अगर निगेटिव होगा तो मिनट का आधा क्या करना है, घटा लेना है। तो देखो यहाँ पे अगर देखें ये 3 गुणे कितना कर देंगे, 30। 30 तियां कितना हो गया, 90। 30 तियां कितना हो गया, 90। अब क्या करो, मिनट का आधा यहाँ से घटा दो। तो यहाँ से कितना घटाएंगे, 17.5 घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर 17.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5। और 1 मिनट रुक जाओ भैया, यहाँ से 90 से घटाओ 17.5। ठीक, तो 10 से 5 घटेगा तो 5, यहाँ पे 9 से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे 8 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा 7। तो आ जाएगा कितना, 72.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 72.5 डिग्री। देखो यहाँ से पॉइंट के आगे 0 रख देंगे तो 10 से 1 इधर ले जाएंगे, कितना हो, 10। 10 से 5 घटाया तो 5, और यहाँ पे बचा 9। 9 से 7 घटाया 2, और यहाँ से 8 बचा था, 8 से 1 घटाया तो कितना आ गया, 72.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ 4:35 का जो आंतरिक कोण बना वो कितना बन गया, 72.5 डिग्री। कितना बन गया, 72.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72.5 डिग्री। तो ये तो बात हो गई जब जो डिफरेंस आएगा वो निगेटिव होगा। डिफरेंस जब निगेटिव होगा बात तब की हो रही है। हालांकि बात हम लोगों ने दोनों कर लिया। डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, अगर आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव होगा तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, घटा देंगे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो लेकिन अभी कई लोगों के दिमाग में बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी कि सर अगर अभी ये तो बात हो गई कि जब मिनट की सुई में 5 मिनट हो रहा था तो आपने बता दिया, 10 मिनट हो रहा था आपने बता दिया, कुछ बजकर 15 मिनट हुआ, कुछ बजकर 20 मिनट हुआ। आपको पता था कि मिनट की सुई एग्जैक्ट या तो 1 पे रही होगी, या तो 2 पे रही होगी, या तो 3 पे रही होगी, या तो 4 पे रही होगी। आगे भी कई लोगों के दिमाग में ऐसी बातें बन रही होंगी। आपके दिमाग में बन रहा होगा अगर मान लो 16 मिनट दे दिया तो क्या करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर 17 मिनट दे दिया तो क्या करेंगे। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। हमारा मकसद खाली इतना नहीं है कि जो नॉर्मल चीज़ें उसको बता दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने कोण में बता दिया कि अगर डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो क्या करोगे, अगर डिफरेंस निगेटिव होगा तो क्या करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई 6:16 पर क्या दे दिया, 6:16 का आंतरिक कोण क्या होगा। 6:16 का आंतरिक कोण क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब तो पता ही नहीं चल पा रहा है भी 16 मिनट हो रहा है तो मिनट की सुई कितने पे होगी, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई में अगर 5 मिनट हो रहा था तो आपको ये कैसे पता चला कि भाई ये जो मिनट की सुई है 1 पर ही होगी।
ये पता कैसे चला? या किसी घड़ी में 10 मिनट हो रहा है, आपको ये कैसे पता चला कि मिनट की सुई 2 पे होगी? या किसी घड़ी में 15 मिनट हो रहा है, आपको ये कैसे पता चला कि मिनट की सुई 3 पे होगी? क्योंकि आप बचपन से घड़ी देखते आ रहे हो या किसी ने सिखाया होगा 5-5 मिनट जोड़ते चले जाओ। ये भी चीज़ें होती हैं कि भाई हम लोग बचपन में सीखे 5-5 मिनट ऐड करते चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो आज जानेंगे कि वाकई ये पता कैसे चलता है कि 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है। इसमें हम लोग 5 से भाग देते हैं। अच्छा, अब 5 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 5-5 मिनट पे जो मिनट के नंबर होते हैं वो डिवाइड होते हैं, दूरी 5-5 मिनट के दूरी पर होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं 5-5 से भाग देते चले जाते हैं। तो देखो ये 5 से भाग दिया 1 आया, 10 में 5 से भाग दिया कितना आया 2 पे। अगर 15 मिनट हो रहा है तो 5 से भाग दे दो, कितने पे आ गई 3 पे। ठीक है, अगर मान लो सर 20 मिनट हो रहा हो तो किससे भाग दोगे? 5 से, कितने पे? 4 पे। अगर 25 मिनट हो रहा होगा 5 से भाग दे दो, कितने पे है मिनट की सुई? 6 पे। अगर 5 पे, ये कितने पे है? 5 पे। ठीक है, अगर 30 मिनट हो रहा है 5 से भाग दे दो, कितने पे आ गया? 6 पे। 35 मिनट हो रहा है 5 से भाग दे दो, 5-7 35। 40 मिनट हो रहा है 5 से भाग दे दो, कितने पे आ गया? 8 पे। अगर हम लोग बात करें कि 45 मिनट हो रहा है 5 से भाग दे दो, कितने पे आ गया? 9 पे। 50 मिनट हो रहा है 5 से भाग दे दो, कितने पे हो गया? 10 पे। और अगर 55 मिनट हो रहा है 5 से भाग दो तो कितना हो गया? 11 पे आ गई। अगर उसमें 60 मिनट हो रहा हो 5 से भाग दो तो मिनट की सुई कितने पे आ गई? 12 पे आ गई। तो ये पता कैसे चला? जब आपने 5-5 से भाग दे दिया मिनट में, और जब 5 से आपने मिनट में 5 से भाग दे दिया तो आपको ये पता चल गया कि मिनट की सुई कहाँ पर है। वास्तव में जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है? तो ये बताओ कि अगर हम आपसे बात करें कि 6:16 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये बताओ, हमें पता है कि मिनट की सुई कितने पे होगी? घंटे की सुई कितने पे होगी? 6 पे होगी। घंटे की सुई कितने पे होगी? 6 पे होगी। और मिनट की सुई कितने पे होगी यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 16 में 5 से भाग देना पड़ेगा। इस 16 में 5 से भाग देना पड़ेगा। और जब 16 में 5 से भाग दोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 3.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.2। मतलब वो 3 पे नहीं है, 3.2 पर है। ठीक, तो यहां से जब हम 6 से 3.2 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर आ जाएगा 2.8। और फिर वही काम करना है जो इसके पहले करते थे। इसके पहले क्या करते थे? जो हमारा डिफरेंस आता था, डिफरेंस पॉजिटिव अगर आता था या नेगेटिव आता था, उसका मल्टीप्लाई 30 करते थे। तो यहाँ भी 2.8 मल्टीप्लाई 30 करोगे तो ये बताओ, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 8 24, 3 दूना 6 2 8 84। 84 आ गया। बताओ मिनट का आधा जोड़े की घटाए? भाई मिनट का आधा जोड़े की घटाएं तो आप कहोगे सर मिनट का आधा जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो बताओ मिनट का आधा क्या करेंगे? मिनट का आधा 16 का आधा कितना होगा? 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 92 डिग्री। कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। तो बताओ इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक बात और सीख लो, ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे हम 16 में 5 से भाग मान लो आप नहीं दे पाते हो, आपको दशमलव में भाग देना नहीं आता है, तो क्या करना है? तो ध्यान से देखो, तो क्या करना है? अच्छा ये बताओ डबल करना आता है कि नहीं? डबल करना तो आता होगा सबको। तो 16 का डबल कर लो, और जब आप 16 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। और एक अंक पे दशमलव लगा दो। एक अंक पे क्या लगा देना? दशमलव। 16 होगा 16 दूना 32, एक अंक पे दशमलव। 17 होगा 17 दूना 34, एक अंक पे दशमलव। 18 होगा 18 दूना 36, एक अंक पे दशमलव। 19 होगा 19 दूना 38, एक अंक पे दशमलव। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या करना था? 16 दूना 32, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, डिफरेंस आ गया। भाई हमें मिनट का पता चल गया कि हमारी मिनट की सुई कितनी, डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 2.8 मल्टीप्लाई 30 किया, 84 आया, प्लस 8 कर दिया क्योंकि मिनट का आधा जोड़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू थी, तो कितना आ गया? 92 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है 6:17, 6:18 और है 6:19 का आंतरिक कोण क्या होगा? ठीक, तो देखो 6:17 की अगर बात करें तो ये कितने पे रहा होगा? ये 6 पे रहा होगा। ये कितने पे रहा होगा? ये 6 पे रहा होगा। कौन? घंटे की सुई। ध्यान से देखना, घंटे की सुई कितने पे रही होगी? 6 पे। मिनट की सुई 17 दूना 34, 3.4। डिफरेंस कितने का आया?
भाई डिफरेंस आ जाएगा 2.6 का, मल्टीप्लाई कितना करना है 3 करना है भाई, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाता है, 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7 78, मिनट का आधा जोड़ दो, मिनट का आधा कितना हो जाएगा 8.5, तो कितना हो जाएगा टोटल 86.5 डिग्री, 86.5 डिग्री। तो बताओ आसान था कि कठिन था? भाई कुछ नहीं करना था, यहाँ पे घंटे की सुई 6 पे 17 दूना 34, एक अंक पे दशमलव लगाया, एक अंक पे दशमलव लगाया तो कितना आ गया डिफरेंस कितना 2.6 का, 2.6 गुणे 30 किया तो कितना आ गया 78 प्लस 88.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 86.5 डिग्री। बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, ये घंटे वाली सुई कितने पे रही होगी 6 पे, मिनट वाली सुई कितने पे रही होगी 3.6 पे, क्यों 18 दूना 36, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो जब एक अंक पे दशमलव लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 2.4 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 30, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7 72, 72 प्लस मिनट का आधा जोड़ेंगे और जब मिनट का आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि 6:18 का आंतरिक कोण कितना होगा तो 6:18 का जो आंतरिक कोण होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा भाई 18 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 81 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक और बचा है 6:19 का आंतरिक कोण क्या होगा, 6:19 का आंतरिक कोण क्या होगा, तो ध्यान से देखो 6:19 का, तो घंटे की सुई कितने पे रही होगी 6 पे, 19 दूना 38, 3.8, तो जो डिफरेंस आया 2.2 का मल्टीप्लाई 30 करेंगे, पॉइंट से 0 कैंसिल कर देंगे, 22 तियां 66, मिनट का आधा जोड़ दो और मिनट होगा 9.5, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे देख लो एक बार जोड़ लो भाई, 9 6 15, 75.5, 75.5 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया 75.5 डिग्री, सही है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75.5 डिग्री। तो आपसे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल एंगल पढ़ा, तो इंटरनल एंगल में हमने आपको क्या क्या बता दिया, बेसिक से भी बता दिया और हमने आपको ट्रिक से भी बता दिया, हमने आपको किताबी फार्मूला भी बता दिया, हमने घड़ी से भी कोण निकालना बता दिया। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं, अभी बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक तो रेशियो मेथड है, क्या आप रेशियो मेथड से भी कोण ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हालांकि मेरे भाई रटो मत, क्योंकि रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है। रेशियो मेथड में क्या होता है कि 1:4 का रेशियो अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इस तरीके से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर याद करनी होती हैं। और जहाँ पर रेशियो नहीं बनेगा वहाँ पर फिर आपको यही तरीका लगाना होगा, या आप आवर इंटू 30 डिफरेंस इंटू 11/2 करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। तो इससे बेहतर है कि आपको ऐसा फार्मूला बताएंगे, कि जो ऐसा ट्रिक बताएंगे जो हर जगह पास हो। और ये जो हमारा ट्रिक है ना, ये हर जगह पास है भाई, चाहे आपका आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपका जो नंबर है, जो मिनट है, वो एग्जैक्ट नंबर पे हो या ना हो, तब भी करेंगे। देखो यहाँ 19 था, यहाँ 18 था, 16 17 जितना भी आ जाए, 21 आ जाए, 21 दूना 42 कर देंगे, 4.1 कर देंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई 30 करके ला देंगे आंसर। मतलब ये जो ट्रिक है, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया, ये हर जगह पास है, ठीक है। ये हर जगह पास है, आपको इंटरनल निकालना हो, आपको एक्सटर्नल निकालना हो, हर जगह काम करेगा, ठीक। तो अभी इंटरनल एंगल के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और अगर क्लास में कहीं भी कोई भी त्रुटि लगती है या कोई दिक्कत होता है या आपका कोई सुझाव हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप अपना सुझाव उसमें दे सकते हैं। देखो आप अपना सुझाव दोगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप जब पॉजिटिव कमेंट करते हो, जैसा कि लास्ट क्लास जो हमने पढ़ाया था, क्लॉक का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आप लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिला, बड़ा अच्छा लगा। और वही जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया, इस वजह से मन किया कि नहीं भाई चलते हैं, अगली क्लास और बनाते हैं। भाई स्टूडेंट को पसंद आ रही हैं चीज़ें, तो हम लोग क्लास को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज दूसरी क्लास भी हम लेकर आए हैं। और अगर यकीन मानो कि अगर इस तरीके से आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहा, तो लगातार इस YouTube चैनल पर रीजनिंग और जीएस और आने वाले समय में हिंदी और मैथ्स की भी क्लासेज स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई थी इंटरनल एंगल की। लेकिन अगर इसी में एक अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, इसी में एक चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे, एक्सटर्नल एंगल। क्या पढ़ेंगे भाई? एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण ज्ञात करना। तो देखो एक बात ध्यान देना कि जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण हमेशा
बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है। 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है। तो अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना, आंतरिक कोण निकाल लो। अगर आंतरिक कोण आप निकालते हो, जो अभी हमने तरीका बताया उसी से आप इंटरनल एंगल निकाल लो। अगर आप इंटरनल एंगल निकालते हो और अगर वह 180 से कम आता है, वह जो हमारा आंसर बनता है 180 से कम आता है, वो 360 से माइनस कर दोगे तो वो हमारा बाह्य कोण बन जाएगा। लेकिन अगर वह 180 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है एक्सटर्नल एंगल का, 8:10 का बाह्य कोण क्या होगा? 8:10 का बाह्य कोण क्या होगा? मैंने बताया कि जो तरीका इंटरनल का था वही तरीका इस एक्सटर्नल एंगल का भी होगा, इसमें कोई इब्बट नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं कि हमने इंटरनल के लिए अलग तरीका बता दिया, एक्सटर्नल के लिए अलग बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, ये घंटे की सुई कितने पे होगी? 8 पे। मिनट की सुई कितने पे होगी? 2 पे। बताओ डिफरेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? अभी थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे। तो डिफरेंस आप कहोगे सर पॉजिटिव होगा, चूंकि 8 और 2 का जो अंतर बनेगा वो 6 आ जाएगा। 6 गुणे कितना करोगे? 30 करोगे तो कितना हो गया? 6 18, 180। कितना हो गया? 180। अब बताओ मिनट का आधा जोड़ोगे कि घटाओगे? आप कहोगे नहीं सर ऐड करेंगे, आ जाएगा 185 डिग्री। तो बताओ ये 180 डिग्री से मोर देन है कि लेस देन है? तो आप कहोगे 180 डिग्री से अधिक है, इसलिए यह क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल हो गया। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका इंटरनल एंगल होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इंटरनल, लेकिन ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट होता है यह एक्सटर्नल एंगल होता है, इसलिए एक्सटर्नल एंगल हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी हमने क्या कहा? अभी 8:10 का बाह्य कोण, 8 और 2 का अंतर लिया, कितना आया? 6। 6 गुणे कितना किया? 30। कितना आ गया? 180। और मिनट का आधा क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो 185 डिग्री आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है 9:20 का 9:20 का बाह्य कोण क्या होगा? 9:20 का बाह्य कोण क्या होगा? अब बताओ घंटे की सुई कितने पे रही होगी? 9 पे। मिनट की सुई कितने पे रही होगी? 4 पे। 9 और 4 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? आप कहोगे सर 5 आ गया। और 5 गुणे कितना कर दोगे? 30 कर दोगे। 5 × 15 कितना हुआ? 150, 150। अब बताओ मिनट का आधा आपने जोड़ा, इसमें आपने मिनट का आधा जोड़ दिया, 20 का आधा 10, कितना आ गया? 160 डिग्री। अब बताओ अगर ये 160 डिग्री है तो क्या ये बाह्य कोण है कि आंतरिक कोण है? आप कहोगे सर यह तो 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब यह क्या है? यह एक आंतरिक कोण, यह इंटरनल एंगल निकला है। मैंने बताया था कि अगर आपका कोई भी कोण हो, अगर वह 180 से कम आ जाए, कोई बाह्य कोण पूछ ले और आपका 180 से कम आ जाए, तो आप क्या करोगे? 360 से उसे माइनस कर देना। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 200 डिग्री। चूँकि 360 से 160 घटाओगे तो 200 डिग्री। अब बताओ ये जो 200 डिग्री है 180 से अधिक है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर यह 180 डिग्री से अधिक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो 11:10 का बाह्य कोण क्या होगा? 11:10 का बाह्य कोण क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ घंटे की सुई कितने पे रही होगी? 11 पे। मिनट की सुई कितने पे रही होगी? 2 पे। डिफरेंस कितने का? 9 का। 9 गुणे कितना करेंगे? 30। 9 × 27 कितना हो गया? 270। बताओ भाई मिनट का आधा जोड़ें कि घटाएं? तो आप कहोगे सर मिनट का आधा जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना? 275 डिग्री। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल आया तो ये कितना आ गया? 275 डिग्री। तो जो तरीका इंटरनल एंगल निकालने का था वही तरीका एक्सटर्नल एंगल भी निकालने का था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है ये आप लोग बहुत बेहतर ढंग से सीखे होंगे, और जहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने सुझाव वहाँ पे बिल्कुल एकदम बेहिचक आप अपनी सलाह दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपका अध्यापक हूं तो आप वहाँ पे हेजिटेट होके आप जो है अपने सुझाव ना दे पाओ। देखो कमियां सब में होती हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत कोई भी सुझाव तो दे ही सकता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अगर पसंद आई होगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक बात ध्यान देना, जाने से पहले इतना आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारी अगली क्लास होगी, जो हम लोग
पांचवा टाइप पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, जो हमारा पांचवा टाइप होगा वो होगा 0 डिग्री एंगल, वो हमारा क्या होगा 0 डिग्री एंगल। और जो हमारा छठा टाइप होगा वह होगा अपोजिट एंगल, वह क्या होगा अपोजिट एंगल। और जो हमारा सेवंथ टाइप होगा वो होगा 90 एंगल। तो अगली क्लास में हम लोग इतनी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, अपोजिट एंगल क्या होता है और 90 डिग्री एंगल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत